अस्सलामुअलैकुम। हाजिर होते हैं आज अपनी न्यू वीडियो के साथ। आज हमारी जो ऐसे की जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारी लॉन्ग वीडियोस हैं, ये उसका पार्ट 6 है। आज की जो वीडियो है वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, बड़ी बम्बास्टिक होने वाली है हमारे स्टूडेंट्स हजरात के लिए भी, और जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उनके लिए भी। ये एक फूड फॉर थॉट भी है और एक मेमोरीज भी हैं और रिकलेक्शंस भी हैं। ये जो ऐसे है, ये WB यीट्स का ऐसे है, जो एक इक़्तिबास हम कह सकते हैं, एक टुकड़ा कह सकते हैं, जो कि उसने लिया था अपनी एक किताब जिसका नाम है रेवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बाअदब। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो स्टूडेंट्स हज़रात हैं मेरी वीडियोस को देखें, उसमें जो भी उनको काम की बात लिखती है वो लिख लें, उसको याद करें, मेमोराइज़ करें, अपने नोट्स बना लें। और जो स्टूडेंट्स हज़रात नहीं हैं वो भी मेरी वीडियोस को सारी देखें और उनको बहुत मज़ा भी आएगा, कहानी मिलेगी, करैक्टराइजेशन मिलेगी, उनको अपनी कोई बात, कोई चीज़ याद भी आएगी और उनको मज़ा आएगा, क्योंकि ये लिटरेचर है। लिटरेचर जो है वो आपको मज़ा भी देता है, आपकी यादों के साथ ये वाबस्ता भी होता है और इसमें बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन भी मिलती है और इसके साथ साथ इसमें आपको एक एंजॉयमेंट और फन भी मिलता है। चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये जो ऐसे है ये हमारा 6th ऐसे है। WB यीट्स है, वो अपनी मेमोरीज़ को याद करता है। इस ऐसे में वो कहता है कि मैं रहा करता था अपने ग्रैंडफादर के घर में, जैसा कि इस ऐसे का नाम भी यही है, माई ग्रैंडफादर। वो कहता है कि ही यूज्ड टू लिव विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि वो वहाँ रहता था। उसके दादे का नाम था विलियम पोलेक्सफैन। ये स्लीगो एक इलाका था आयरलैंड में, ये वहाँ रहता था इसका दादा। ये कहता है कि मेरे जो दादा जान थे ये बहुत ज़्यादा मैन ऑफ प्रिंसिपल्स थे। इनके घर में बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बड़े, लेकिन ये बड़े काइंड भी थे, बड़े कोटियस भी थे, जिसको बड़े मेहमान नवाज आप कह सकते हैं, और बड़े इनके लोग इज़्ज़त किया करते थे। ये बड़े ऑनरेबल थे अपनी लोकेलिटी में, अपने इर्द गिर्द, अपने जो एरिया है जहाँ वो रहते थे। लेकिन वो ये कहता है साथ साथ, ये जो WB यीट्स है, जब जितना भी मैं अरसा अपने दादा जान और दादी जान के घर में रहा हूँ, इसमें मुझे बड़ी हार्ड और स्ट्रिक्ट ये इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ये मुझे फेस करना पड़े, क्योंकि ये जो हमारे कहता है दादा जान थे ये बड़े ही मैन ऑफ प्रिंसिपल्स थे, लेकिन इसके साथ साथ ये मैन ऑफ लेटर्स नहीं थे। ये रिज़र्व रहते थे, लोगों से इतना मिलना जुलना नहीं था। वो ये भी कहता है कि मेरे दादा जान ने मेरे बारे में कभी कोई ऐसा लफ्ज़, कोई मुझे डांट डपट तो नहीं पिलाई, लेकिन फिर भी मुझे उनसे डर लगता था, क्योंकि ये बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। और वो ये भी कहता है कि अपनी मेमोरीज़ में कि जो पोलेक्सफैन थे ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ये ऐसे फ्रीडम फाइटर थे कि इन्होंने कभी भी शेखी नहीं बगाड़ी कि मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, मैं बड़ा लड़ा हुआ हूँ, मैं वही नेवर बोस्टेड ऑन दैट। अपने इस ऐसे में वो ये भी बताता है कि मेरे दादा ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल की थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इंडिया में भी वो गए थे। उन्होंने बहुत सी चीज़ें कलेक्ट भी की थी, जैसे कि वो कहता है कोरल, जिसको मोती वगैरह कहते हैं, चाइनीज़ पिक्चर थी जिसके वो ना जो चावल का जो पेपर है उसके ऊपर बनी हुई थी। फिर आइवरी वॉकिंग स्टिक थी जो हाथी के दांत से बनी होती है, वो भी ये भी कहता है उनके पास ये भी एक सुवेनियर्स थे, गिफ्ट्स थे जिसको आप कहते हैं बड़े अच्छे से। और वो कहता है बाय नेचर जो मेरे दादाजी थे बड़े बड़े सॉफ्ट भी थे लेकिन बड़े स्ट्रिक्ट भी थे। वो ये भी बयान करता है कि मेरे दादा जान फिज़िकली बड़े, उनमें ताकत थी, बड़े फिज़िकली वो बड़े बिल्डअप थे। और वो ये भी बयान करता है कि मेरे दादा जान हर वो और जॉब भी कर लेते थे, जो घर में छोटे मोटे काम होते हैं, वो परवाह नहीं करते थे कि मैं बड़ा हूँ तो मैं किसी को अपना काम दे दूँ, नहीं, वो खुद किया करते थे अपने काम। और वो ये भी कहता है कि जब वो सोया करते थे वो अपने साथ एक हैचेट कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कुल्हाड़ी, कि कोई चोर वगैरह बर्गलर ना आ जाए घर में। तो कहते हैं उनके कोई रिलेटिव्स भी नहीं होते थे, कुछ दोस्त थे जो आते थे जाते थे। तो उसकी ये बयान करता है कि मेरे दादा जान का ये ऐसा घर था। वो इतने कहता पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन 2-3 किताबें उन्होंने रखी होती थी अपने पास, जैसे बाइबल थी, एक और किताब थी फैल्कन शिपरेक, और वो बड़े शौक़ से जो शेक्सपियर है उसको भी कहता पढ़ते थे। उनका जो एक बड़ा ज़बरदस्त वो एक प्ले है किंग लियर, वो भी पढ़ा करते थे।
फिर वो ये भी बयान करता है कि ये जो मेरे दादा जान थे वो बड़े ही अपनी तरफ से बड़े प्राउड फील करते थे, इनको पढ़ के भी, अपने बारे में भी सोच के कि मैं फ्रीडम फाइटर भी हूँ, और वो ओन करते थे एक शिप को भी, और वो कहते थे कि ये मेरा बड़ा ही ज़बरदस्त शिप है। वो उनका घर कहता है बहुत बड़ा होता था। जो ये जो राइटर है W.B. यीट्स, वो वहाँ रहा करता था। वो कहता है मैं वहाँ खेला करता था। एक हमारे पास रेड पोनी होता है जिसको आप छोटा सा घोड़ा कहते हैं, और 2 डॉग्स भी होते थे, उनके साथ मैं गार्डन में खेलता था, और मेरे पास टॉय होता था जो बोट का टॉय होता, मैं उसके साथ भी खेला करता था। अब ये सारी मेमोरीज बयान करते हैं। यही आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना है इम्तिहान में। इसका कैरेक्टर आ जाएगा इसके दादे का या इसकी दादी का, जो मैं आगे फर्दर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उसकी दादी कैसे होती थी। अक्सर इम्तिहान में ये 2 ही कैरेक्टर आते हैं, तो वो क्योंकि ये मेमोरीज हैं, सारी रिकलेक्शंस हैं जो कि आपने इम्तिहान में लिखनी है। वो फिर कहता था ही वाज अनहैप्पी ड्यू टू हिज शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्टिकनेस। ये जो राइटर है W.B. यीट्स ये कहता है कि मैं ना बाज़ दफ़ा थोड़ा उलझन में आ जाता था कि मेरे जो दादा जान है बड़े ही गुस्सीले हो जाते, स्ट्रिक्ट थे। मिक्स्ड फीलिंग्स वो बयान करता है, क्योंकि उस घर में उसको फियर भी फील होता था और लोनलीनेस भी फील होती थी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे मांगते हैं, बड़े उनके घर में बहुत ज़्यादा बड़े थे, जिसकी वजह से वो तन्हाई का शिकार भी था और डर भी लगता था उसको। और बच्चे जो आपको पता है जो खेल कूद मांगते हैं वो उसको नहीं फील होती थी। फिर वो एक और किस्सा बयान करता है कि एक दफ़ा उसने ना मारा था कोई डक को, वो मर गई थी, लेकिन बाद में वही डक को उन्होंने पका के खा लिया था। वो सारे किस्से हैं जो वो बयान करता है। फिर वो ये भी बयान करता है कि उस घर में मेरे दादा जान के साथ मेरे अंकल्स भी रहा करते, चाचे मामे जो होते घरों में इकट्ठे रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली होगी। कि एक दफ़ा मेरे दादाजी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि तुम्हारे पास ना ये ना चाबियाँ हैं स्टेबल की। स्टेबल कहते हैं जो अस्तबल होता है घोड़ों का, तो घर की भी कि तुम कहीं इधर उधर ना जा सके। रात को स्ट्रिक्टनेस थी कि 8 बजे बंद हो जाएगा पूरा घर ही। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने और इसके अंकल्स ने मिल के आउटविट कर दिया अपने दादे के जो ट्रस्ट था उसको ब्रेक किया इन्होंने। और इन अंकल जो उसके थे उन्होंने फैसला किया कि जो अस्तबल है उसको खुला छोड़ देंगे ताकि हम रेलवे पासिस ले सकें। तो ये मिस यूज़ थोड़ा सा वो कहता है मैंने अपने दादाजी के ट्रस्ट को किया था। ये किस्सा है बच्चे अक्सर करते हैं, आपको बता रहे, वो चोरियाँ भी कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रिक्टनेस होती है घरों में। यही वो एंड में आपको एक मैसेज भी देगा कि घरों में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए और बच्चों के साथ बच्चा बन के रहना चाहिए बड़ों को। एंड पे हम ये भी देखते हैं जो कैरेक्टर आता है उसकी जो वाइफ थी मिसिस पोलिक्सफेन, जो उसकी दादी थी, वो कहता है वो बड़ी ही जेनरस थी, वो बड़ी डिस्ट्रीब्यूट करती ही थी गरीबों को, नादार को, मुफ्त लोगों को कपड़े। वो गार्डनर थी, बड़ा काम करती थी अपने गार्डन में, पौधों का ख्याल करना, आर्ट और ब्यूटी का बड़ा वो ख्याल करती थी। फिर वो ये भी कहता है कि मेरी ये जो दादी थी जब ये उधर होती थी तो मुझे ना उन बड़ा सूथिंग इफेक्ट फील होता था, मुझे मज़ा आता था उनकी प्रेजेंस से। क्योंकि कुछ लोग आपको पता होते हैं जिनकी प्रेजेंस से आपको हमें मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि वो बड़े ही सूदिंग होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, उनसे बात करना आसान होता है, वो सॉफ्ट हार्ट वाले होते हैं, काइंड होते हैं। फिर वो ये भी कहता है कि वो मेंटली बड़ा रिलीफ फील करता था अपनी दादी के साथ। ये कुछ छोटा सा कैरेक्टर है उसकी दादी का जिसमें आप उसको उसकी तारीफ़ आप कर सकते हो, बयान कर सकते हो। लास्ट में बस वो यही मैसेज देता है अपने पूरे इस ऐसे में कि ये जो बड़े होते हैं इनको बच्चा बन के रहना चाहिए। और एक दफ़ा वो ये भी बयान करता है कि एक दफ़ा मेरे जो चाचे थे, जो मेरे अंकल्स थे या मामू थे, उन्होंने मुझे डांटा भी था क्योंकि मैं रात को 8 बजे खाना खा रहा था। तो इससे क्या हो जाता है, वो कहते हैं अगर मैं खाना खा भी रहा था, कुछ खा रहा था, तो बड़ों को चाहिए बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर दें। ये कैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए कि 8 बजे कोई खा ही नहीं सकता। इन्होंने कहता है इन्होंने मुझे बहुत डांटा। तो आपको पता होगा जो भी बच्चों को इस तरह डांटते हैं उनके याद में रह जाते हैं। देखिए कितना बड़ा ये राइटर था W.B. यीट्स, जो आयरिश और सेंटर भी था। इसकी मेमोरी में अभी तक यही बात है, अभी तक उसको याद है ये बात कि मेरे चाचों ने मुझे डांटा था। फिर वो एंड में यही कहता है कि बड़ों को चाहिए वो बच्चों के साथ बच्चा बन के रहें, उनके साथ बात करें, उनके साथ उठें बैठें, खाना खाएं। और घर का माहौल ना इतना सख्त नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर घर का माहौल इतना सख्त होगा तो बच्चे आपके साथ घुल मिल नहीं सकेंगे, आप अपने दिल की बात नहीं कर सकेंगे, और इस तरह फिर कोई चोरी, कोई गलत जो होती हैं सोसाइटी के साथ वो बैठेंगे उठेंगे। क्योंकि आपकी अगर कंपनी उनको नहीं मिलेगी तो बाहर की कंपनी वो ढूंढेंगे, और जो बात करनी चाहिए अपने बड़ों के साथ वो फिर आपसे वो नहीं कर पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद उमर बट, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स नजर आते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं कि आपको और क्या क्या पढ़ना है, ताकि मैं वो वाली वीडियोस भी आपके लिए बनाऊं।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा सहमत ऐसे होगा। तब तक दे मुझे इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।